हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो एनर्जी शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंस ऑफ कप्स। तो जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बहुत ही क्लियर एनर्जीज डिस्कस की थी गाइस। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कोई एक ऐसे पर्सन जिसकी वजह से काफ़ी कुछ एक वे में शिफ्ट हुआ है। अगर वो एनर्जीज आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो जस्ट गो बैक, उन एनर्जीज को भी देख लीजिए ताकि ये शिफ्ट आपको समझने में आसानी होगी। तो क्वीन ऑफ वंस, नाउ दिस इज़ रियली वेरी क्लियर गाइज, ये आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जीज हैं कि इनकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन ज़रूर हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ देयर मदर, सिस्टर, या फिर कोई फीमेल फ्रेंड, इवन एक थर्ड पार्टी, एक लिटरल वे में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है गाइस। तो आपके मैस्कुलिन को इस पर्सन के चलते काफ़ी सारी फाइट्स या ऑब्स्टिकल्स सेंस करना पड़ रहा है। इस पर्सन ने इनको लिटरल वे में चैलेंज दिया होगा, ये जो भी फेमिनिन इनकी लाइफ में है गाइस। शी मस्ट बी वेरी लाइक, जो मैंने कहा था आपसे कि एक शार्प वे में बात करना जो काफ़ी हद तक मैटर को ख़राब कर सकता है, या फिर आपके पर्सन इनकी बातों से शायद हर्ट हो रहे होंगे। क्योंकि ये एक सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में है तो ज़रूर यहाँ पर एक वर्बल फाइट ज़रूर हो रहा होगा इस पर्सन के साथ इनका, या फिर ये वर्बली कुछ इनसे इस वे में बात कर रही होंगी कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग सिचुएशन में खुद को सेंस कर रहे हैं। एक काइंड ऑफ अ गॉसिपिंग या फिर टाउंटिंग भी हो सकता है गाइस कि आपके मैस्कुलिन को ये पर्सन एक लिटरल वे में टाउंटिंग दे रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके मैस्कुलिन एक हर्टफुल, एक ऐसी सिचुएशन में खुद को सेंस कर रहे हैं कि दे रियली वांट टू डिफेंड देमसेल्फ। तो ये डिफेंडिंग एनर्जीज में है क्योंकि ये आपको लेकर एक प्रिंस ऑफ कप्स की एनर्जीज में बने हुए हैं। दे आर लिटरली प्लानिंग टू मूव फॉरवर्ड आपके टूवर्ड्स, ये अपना ये इमोशनल कप प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये एक लव ऑफर या फिर लव कमिटमेंट, और बहुत लोगों के लिए एक लव प्रपोजल भी हो सकता है गाइस। तो अगर मैंने जैसे कि कहा ये बात एक शादी को लेकर है, एक रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए है, तो ये पर्सन आपके लिए ऑब्स्टिकल बन रहा होगा गाइस मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्योंकि आज की जो एनर्जीज हमने ग्रैब की थी वो यही शिफ्ट था जहाँ पर कोई एक लिटरल फीमेल है, एक फेमिनिन एनर्जी है आपके लाइफ में या फिर आपके मैस्कुलिन की लाइफ में, जो काफ़ी हद तक मैटर को बिगाड़ने की कोशिश में है, या फिर आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते ये लोग। मे बी दे आर काइंड ऑफ एन एनवियस टुवर्ड्स यू, या फिर आपके मैस्कुलिन की तरफ इनका एक एनवियस बिहेवियर होगा। तो जो भी है, यहाँ पर कुछ चीज़ें एक वे में चैलेंजिंग बन गई हैं आपके मैस्कुलिन के लिए, क्योंकि दे आर स्ट्रगलिंग या फिर एक वे में फाइट कर रहे हैं, आपको शायद प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी क्वीन ऑफ वैंड्स हैं इनकी लाइफ में, उनको हो सकता है एक लिटरल वे में आंसर दे रहे होंगे कि आपको प्रोटेक्ट करने के चलते, क्योंकि आपके टूवर्ड्स आपके मैस्कुलिन एक प्रिंस ऑफ कप्स की एनर्जीज में। इसका मतलब यही है कि दे आर बीइंग रियली वेरी लविंग टूवर्ड्स यू, बहुत ज़्यादा केयरिंग है आपके लिए, इमोशनल है। अगर ये पर्सन इनको कुछ इस वे में बोल भी रहे होंगे तो आपके पर्सन वहाँ पर शायद इमोशनल भी हो रहे होंगे, इनको सुनना अच्छा नहीं लग रहा, तो दे आर बीइंग सो मच प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू। इसीलिए सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर आपके पर्सन की बनी हुई हैं। तो अब देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द टेम्परेंस, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। तो ज़रूर आपकी एनर्जीज भी कुछ इसी वे में मुझे शो हो रही हैं। आपको भी एक बैलेंस चाहिए, या फिर आपने खुद को बैलेंस कर लिया होगा अब तक। अगर ये आपकी करंट एनर्जीज का शिफ्ट था
तो बहुत सारी फेमिनिन्स ने खुद को ऑलमोस्ट बैलेंस किया है। जो भी अदर सेट ऑफ फेमिनिन्स होंगी, दे आर लिटिल बिट एंग्शियस या फिर अभी भी एक वरीड सिचुएशन में चल रही हैं कि फ्यूचर में किस वे में सारी चीज़ें प्रोसीड होंगी। आपका जो एक एटीट्यूड है अपने पर्सन की तरफ, जो एक अप्रोच है, आपका अप्रोच भी एक वे में प्रोटेक्टिव है। अगर आपके लाइफ में भी कोई लिटरल ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जो आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू आर ऑल्सो बीइंग सो मच प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स योर मैस्कुलिन। यानी कि आप भी अपने मैस्कुलिन का पक्ष ले रहे हो, यहाँ पर आप भी अपने मैस्कुलिन्स की इमेज को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर कोई लिटरल फेमिनिन आपको छेड़ने की कोशिश कर रही है या फिर आपके मैस्कुलिन के खिलाफ कुछ टॉन्टिंग या फिर ऐसे वर्ड्स वो अगर आपको आकर बता रही हैं, तो आप यहाँ पर खुद में एक टेम्परेंस रख रहे हो कि पहले तो यू आर जस्ट टेकिंग इट, बर्दाश्त कर रहे हो आप चीज़ों को। जब चीज़ें हो सकता है एक लिमिट से क्रॉस हो रही हैं, तो आप वहाँ पर एक स्टैंड ले रहे हो, बीइंग द प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स हियर। अगर ये लिटरल वे में स्टैंड ना लेना है, जैसे कि अगर आप इनसे लिटरल वे में कुछ जवाब नहीं दे रहे हो, तो आप लाइक अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस में होके चीज़ें सब कुछ रिजॉल्व हो जाएंगी। बट इन सारे प्रोसेस में ये जो भी हो रहा है अभी आपके साथ एक करंट ओवरऑल एनर्जीज के शिफ्ट के चलते, वहां पर आप लोगों की एनर्जीज काफ़ी सारे वेज में ड्रेन हो रही होगी। यू गाइज आर लिटरली थिंकिंग अ लॉट। अगर ये टीयर्स हैं, मतलब आप आंसू बहा रहे हो उन सारे इवेंट्स के चलते, अगर आप पेनफुल सिचुएशन में हो, तो ये सारी बातें आपको लाइक अंदर से आपकी एनर्जीज को एग्जॉस्ट कर रही हैं। यू आर फीलिंग काइंड ऑफ अ ड्रेन। जब आप रोते हो तब भी आपकी एनर्जीज एक वे में ड्रेन फील होती है। वो एनर्जेटिक वाइब आपको सेंस नहीं होती, जिसके चलते आप में एक स्ट्रेस या फिर एंग्शियस, फियर ऑफ समथिंग, लाइक फियर ऑफ अननोन्स और समथिंग, ऐसी सारी फीलिंग्स आपको फील होती है कि पता नहीं क्या होगा और चीज़ें किस वे में प्रोसीड होंगी पता नहीं, यू नो। तो ऐसी सारी सिचुएशन में अगर आप खुद को सेंस कर रहे हो तो जस्ट डोंट वरी गाइस। ये मैंने जैसे कि कहा, ये शिफ्ट है और ये शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में आना था आपको एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करने के लिए। यानी कि आपकी जो आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, उस चीज़ को और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ये शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में आया है, ताकि आप और तगड़े मैनिफेस्टर बन सको। यू नो, जब आपको कोई ट्रिगर देता है या फिर आपको पुश करता है ऐसे डायरेक्शन की तरफ जहाँ पर आपको और स्पिरिचुअलिटी मिल रही है, आपका और डेडिकेशन पक्का हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव शिफ्ट ही ना हुआ। तो ज़रूर आपका ये एक पॉजिटिव शिफ्ट ही है, लेकिन आपको एक एडवर्सिटी या फिर एक डिसकम्फर्ट सेंस करना पड़ा होगा, इवन हार्ट ब्रेक आपको शायद सेंस करना पड़ा होगा। लेकिन ये ओवरऑल देखा जाए तो आप दोनों को ही एक पॉजिटिविटी की तरफ पुश किया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा। यहाँ पर यूनिवर्स का एक स्टेप है। अगर वो पर्सन जो भी इनके लाइफ में एक फेमिनिन है या फिर आपके लाइफ में कोई फेमिनिन है, ये लोग अगर इस वे में बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स का ही एक कह सकते हैं कॉस्मिक प्लान है कि इस पर्सन का इस वे में बात करना आपसे या फिर एक चैलेंजिंग सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में क्रिएट करना, तो आपको ही एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाया जा रहा है। तो इन पर्सन के लिए आप अगर वरीड हैं तो जस्ट डोंट बी। ये सिचुएशंस भी चेंज हो जाएंगी और ये साइकिल जो है, ये जो शिफ्ट है, ये भी चेंज हो जाएगा। आप लोग फाइनली इवेंचुअली एक कंटेंटमेंट की तरफ या फिर अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ाए जाओगे गाइस। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपके मैस्कुलिन भी सेंस कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम शायद हो सकता है आप भी सेंस कर रहे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ज़रूर जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कोई लिटरल आइदर फीमेल पर्सनालिटी है और साथ ही साथ ये किसी ना किसी वे में एक ऑथोरिटी फिगर भी होंगे। अगर काफ़ी लोगों के लिए ये एक मदर फिगर है या फिर अगर एल्डर सिस्टर हैं, तो इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा आप लोगों की फैमिली लाइव्स पर, और जिसके चलते अगर ये कुछ कह देती हैं तो वो शायद अल्टीमेट चीज़ें होती होंगी। वहाँ पर हर एक को
उन सारी चीज़ों को फॉलो करना ही होता होगा। तो अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है या फिर आपके मैस्कुलिन की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो एब्सोल्युटली दिस इज़ द मेन ऑब्स्टिकल गाइस। लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। आपके पर्सन यहाँ पर गिव अप नहीं करेंगे। दिस इज आई कैन टेल यू कि ये अंत तक लड़ेंगे। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि प्लानिंग्स यहाँ पर आपके पर्सन रख रहे होंगे, स्ट्रैटेजी रख रहे होंगे कि इस पर्सन से डील कैसे किया जाए। और अगर किसी वे में ये पर्सन इनके लाइफ की अथॉरिटी फिगर है काफ़ी सारे लोगों के लिए, या अगर मदर हैं तो मदर से पहले तो लड़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इज़न्ट इट। तो अगर इनकी मदर है तो ये शायद वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें प्लान करने की कोशिश कर रहे होंगे कि इनकी मदर को एक हर्ट भी ना हो और ये अपने मकसद में कामयाब भी हो सके। और ये अगर आप लोगों की लाइफ का स्ट्रगल है या फिर आप लोगों की लाइफ का एक ऑब्स्टिकल है, तो आप भी कुछ ऐसा ही करोगे गाइस कि आप लोगों को बिना हर्ट किए अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आ सकते हो। तो आपका भी यही मकसद होगा कि आप भी ऐसा ही कुछ करें, यू नो। आप भी इस पर्सन को हो सकता है डिसओबे नहीं करना चाहते या फिर इनके बनाए गए कानून, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा ये एक द एम्परर वाली एनर्जीज में है। इवन ये कोई लिटरल ऑथोरिटी फिगर ही होंगे। इवन अ बॉस, फैमिली में भी कोई एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनको हम बॉस बनाते हैं कि वो एक बार कुछ कह दें तो वो लाइक अल्टीमेट होता है, वहाँ से हम चीज़ों को बदल नहीं सकते। तो अगर ऐसा कुछ यहाँ पर सिनेरियो है तो ज़रूर गाइस आप लोग भी कुछ स्ट्रैटेजी ज़रूर प्लान करोगे, यहाँ से खुद को निकालने की कोशिश करोगे या फिर उस पर्सन को आप मनाने की कोशिश करोगे कि जो भी अपोजिंग है या फिर जो भी नहीं मान रहे हैं। इफ़ इट इज़ अबाउट द मैरिज थिंग, अगर ये मैरिज वाली बात नहीं है, कुछ और सिचुएशन है, तो ज़रूर आप यहाँ से निकलने के बारे में प्लान करोगे। इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के प्लानिंग में आप भी होंगे। और मोरोवर आप या फिर आपके मैस्कुलिन इस सारी सिचुएशन को ऑलरेडी ऑलमोस्ट रिजॉल्व कर चुके हैं। मतलब बस एक और स्टेप बच रहा होगा। काफ़ी हद तक यहाँ पर चीज़ें डिस्कशन में आ चुकी हैं। और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई और है या फिर द एम्परर कोई और है, तो याद रखना यहाँ पर जो भी अथॉरिटी फिगर है हो सकता है वो आपका पक्ष लेंगे। या फिर अगर ये आपके मैस्कुलिन की लाइफ के कोई अथॉरिटी फिगर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता रही हूँ, इट इज़ जस्ट एन एनर्जी गाइस। इस चीज़ को आप लिटरल वे में मत मान कर चलिएगा, क्योंकि अगर ये आपकी सिचुएशन से मैचअप हो रहा है तभी आप इन सारी चीज़ों पर बिलीव कर सकते हो। अदरवाइज इट इज़ जस्ट एन एनर्जी शिफ्ट। काफ़ी सारे लोगों के लिए अलग अलग वेज में हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसे लेना चाहती हूँ कि अगर आपके मैस्कुलिन की लाइफ में ये इनकी सिस्टर है और आपके मैस्कुलिन की लाइफ में द एम्परर इनके फादर हैं, तो सिस्टर अगर इनको अपोज कर रही हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इनके जो फादर फिगर हैं ये इनको सपोर्ट करेंगे, यू नो। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर कुछ ऐसी शो हो रही हैं कि आपके मैस्कुलिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर चुके हैं। बस कुछ ही स्टेप्स ये पीछे हैं। अगर वो स्टेप्स भी ये तय कर लेते हैं तो ये फाइनली आपके टूवर्ड्स एक विक्टोरियस पर्सन की तरह आगे बढ़ सकते हैं, यू नो। तो ये सिचुएशन हो सकती है। एंड लाइकवाइज आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो होगा कि अथॉरिटी फिगर अगर कोई और है तो आपकी लाइफ में भी वो पर्सन आपका साथ देंगे। फाइन। तो अब देखते हैं कि फाइनली दीज ऑल एनर्जीज या फिर ये पूरा सिनेरियो कहाँ प्रोसीड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप एनर्जीज में देख सकते हो 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड होने वाली है। यानी कि ये जो भी ऑब्स्टिकल्स अगर आप लोग क्लियर आउट करते हो तो यहाँ पर बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा शिफ्ट आने वाला है गाइस। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, तो आपने जितना भी एफर्ट यहाँ पर रखा है इवन ऑन दिस जर्नी या फिर उन ऑब्स्टिकल्स को क्लियर आउट करने के लिए जितना भी आप या आपके मैस्कुलिन एफर्ट लगाओगे, तो फाइनली उन सारी चीज़ों का एक रिजल्ट आप को देखने को मिलेगा। यानी कि यू कैन बी वेरी मच कॉन्फिडेंट हियर
कि आपको यूनिवर्स फाइनली वो एक रिवॉर्ड के तौर पर, या फिर जितना भी आपने इंतज़ार किया है वो इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों ही जो चाह रहे हो वो आपको मिल सकता है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी से मैं यही कहूँगी कि आपके मैस्कुलिन और आप इस सिचुएशन को एक जिद की तरह आप दोनों ने ही पकड़ कर रखा है कि लाइक हारना नहीं है। चाहे जितनी भी परेशानी आए या फिर जितना भी इंतज़ार करना पड़े, एक पेशेंस रखना पड़े, तो हारना तो बिल्कुल नहीं है। पेशेंस भी रख लेंगे, इंतज़ार भी कर लेंगे और जितने ऑब्स्टिकल्स आएंगे उनको भी क्लियर आउट कर लेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं और यहीं पर बने रहेंगे। तभी तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है गाइस, कि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक स्पिरिचुअलिटी की जब ग्रोथ होती है और जब आप दोनों ही ने एक स्पिरिचुअलिटी को चुन लिया है तो ज़रूर वहाँ पर एक स्पिरिचुअल यूनियन होना तो बनता ही है। तो आप दोनों की एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है गाइस। तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स अगर आप लोग अभी राइट नाउ सेंस कर रहे हो तो इट इज़ फॉर द टाइम बीइंग, ये जो भी फेज़ है ये आप लोगों की लाइफ में आना ही था, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल वे में ग्रोथ दे सके। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं गाइस, तो ज़रूर एक एडवेंचरस पीरियड आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा उस टाइम को एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि हो सकता है जब आप दोनों एक पार्टनरशिप में आ जाओगे तो वैसे भी वहाँ पर एक एडवेंचरस बिगिनिंग तो होनी ही है। काफ़ी सारी चीज़ें एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल वे में प्रोसीड होंगी, एक सरप्राइजिंग वे में प्रोसीड होंगी। और जब एडवेंचर की आ रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पर ढेर सारा पैशन होगा, लव होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स इज टॉकिंग अबाउट द लव कनेक्शन, रीयूनियन। बहुत लोगों के लिए ये एक यूनियन भी है और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए ये एक रीयूनियन भी है। और जो लाइक मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आप लोग एक 5D लेवल पर भी एक डिसकनेक्शन में थे तो यहाँ पर मैं बहुत लोगों के लिए इस चीज़ को एक स्पिरिचुअल यूनियन भी कहूँगी कि अब आप लोग 5D लेवल पर भी उतनी ही ब्यूटीफुली कनेक्ट हो पा रहे हो जो शायद काफ़ी टाइम से आप एक कनेक्टिविटी ऑन अ 5D लेवल सेंस नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में हुआ है, ये जिसने भी जो भी किया है आपकी लाइफ में, एक डिवाइन इंटरवेंशन के चलते, यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग्स, आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो गाइस, कि यूनिवर्स ने उस पर्सन के डिस्गाइज में आकर आपको इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश किया है, आपके हायर सेल्फ्स को अवेकन किया है एक और लेवल हाई की तरफ। आप दोनों का अब तक भी जो भी स्पिरिचुअल लेवल था वहाँ से एक अपग्रेडेड वर्जन में आप आगे प्रोसीड होते जा रहे हो गाइस। और यही यूनिवर्स का एक मकसद था कि यूनिवर्स आप दोनों को ही अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ प्रोसीड कर सके और एक स्पिरिचुअल यूनियन में आपको स्टेप इन करवा सके। तो यही हो रहा है गाइस, यही पॉसिबल आउटकम है कि आप वो कनेक्टिविटी फील कर सकोगे। और क्योंकि यहाँ पर आप एक बहुत ही ज़्यादा तगड़े मैनिफेस्टर बनने वाले हो और जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में अचीव करना, वो फाइनली आप अचीव कर लोगे विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज। तो इस कनेक्शन में और आप दोनों ही के लिए एक खूबसूरत सी शुरुआत आप सेंस कर पाओगे गाइस, वो भी बहुत जल्द। ये जो शिफ्ट है मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जितने भी ऑब्स्टिकल्स अभी राइट नाउ आप सेंस कर रहे हो ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो आउटकम के लिए एनर्जीज आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और यही बात है जो आप लोगों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टर बना रहा है। जब आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बनोगे तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकोगे अपनी लाइफ में। तो यू कैन टेक इट एज अ पॉजिटिव शिफ्ट गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।